गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार क्या होते हैं। यह टॉपिक बच्चों तो इस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का उल्लेखन कीजिए, या भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। इस तरीके से भी आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार या शक्तियाँ क्या होती है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार, इसमें सबसे पहले बच्चों आपको हेडिंग डालनी है, युद्ध या बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न संकटकालीन अवस्था तथा संकट काल की घोषणा, अनुच्छेद 352। ठीक है बच्चों, तो यह हेडिंग डाल के, यानी कि युद्ध हो या कोई बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह के कारण उत्पन्न संकटकालीन की अवस्था, संकटकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। इसमें लिखना किस तरीके से, आपको इस तरीके से हेडिंग डाल के आपको लिखना है, यदि राष्ट्र पर कोई बाहरी आक्रमण अथवा देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करके संपूर्ण देश या संकटग्रस्त क्षेत्र का शासन भार अपने हाथ में ले सकता है। संकटकालीन घोषणा के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा उस समय करेगा जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसी सलाह दे। इस प्रकार की घोषणा भारत में 3 बार हो चुकी है। कब हुई? भारत चीन युद्ध के दौरान। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। और दूसरी भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान। कब हुई थी? 1965 ईस्वी में। तथा तीसरी आंतरिक विद्रोह के कारण कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। तो बच्चों, यह पहले संकटकालीन अधिकार होता है भारतीय राष्ट्रपति का। क्या? युद्ध या बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण संकटकालीन अवस्था तथा संकट काल की घोषणा, अनुच्छेद 352। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल के लिखना किस तरीके से, यानी कि यदि कोई राष्ट्र पर बाहरी आक्रमण हो, कोई देश इस देश पर आक्रमण कर दे, तो तब भी राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करके संपूर्ण देश या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तब भी राष्ट्रपति क्या करता है? संकट काल की घोषणा करके संपूर्ण देश या संकटग्रस्त क्षेत्र का शासन भार अपने हाथों में ले सकता है। यानी कि जिस क्षेत्र पर आक्रमण हुआ है तो उसको या पूरे देश का शासन भार अपने हाथों में ले सकता है राष्ट्रपति। और संकट काल के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं होता, यानी कि संकट काल की घोषणा करनी है, यह राष्ट्रपति अपने आप में कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि जब तक मंत्रिपरिषद उसे लिखित रूप में ऐसी सलाह ना दे कि संकट काल की घोषणा लेनी है या नहीं लेनी है, तब तक राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा नहीं लेता है। और इस प्रकार की घोषणा जो है भारत के अंदर 3 बार हो चुकी है। कब कब हुई? एक तो भारत और चीन के युद्ध के दौरान। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। और एक कब हुई थी? एक हुई थी भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान। कब? 1965 ईस्वी में। और तीसरी कब हुई थी? आंतरिक विद्रोह के कारण, यानी कि देश के अंदर, हमारे देश के अंदर आंतरिक विद्रोह हुआ था, उसके कारण भी यहाँ पर संकट काल की घोषणा हुई थी। कब? 1975 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो हो गया भारतीय राष्ट्रपति का पहला संकटकालीन अधिकार। इसमें आपको दूसरी हेडिंग डालनी है बच्चों। दूसरी हेडिंग देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने से उत्पन्न स्थिति में संकट काल की घोषणा, अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है। यानी कि जब कभी राज्यों में संवैधानिक तंत्र का असफल हो जाने से उत्पन्न स्थिति में संकट काल की घोषणा अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है। इसमें लिखना किस तरीके से, आपको देखेंगे, भारत एक संघात्मक राज्य है, किंतु संघ के सभी राज्यों के लिए एक सी शासन व्यवस्था एवं एक ही संविधान है। यानी कि भारत जो है एक संघात्मक राज्य है, और किंतु संघ के सभी, यानी कि जितने भी राज्य हैं उनके लिए सबके एक सी शासन व्यवस्था और एक ही संविधान है। अतः यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन का संचालन कर पाना असंभव हो जाए तो राष्ट्रपति वहां आपातकाल की घोषणा करके शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता है, तथा राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता एडजेक्ट के रूप में कार्य करता है। यानी कि बच्चों, यह अधिकार किस तरीके से लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि भारत जो है ये एक संघात्मक राज्य है
और किंतु संघ के सभी राज्यों के लिए एक सी शासन और एक सी व्यवस्था और एक ही संविधान है। यानी कि भारत के जितने भी राज्य है या उनके लिए सबसे एक से तो शासन है, शासन व्यवस्था और एक ही संविधान है। यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन का संचालन कर पाना असंभव हो जाए, यानी कि संविधान के विरुद्ध चलते हो किसी राज्य के व्यक्ति, तो वहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति वहाँ आपातकाल की घोषणा करके संकट यानी कि शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले सकता है। यानी कि वहाँ पर आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति और क्या करेगा, वहाँ की शासन व्यवस्था जो है अपने हाथ में ले सकता है। और वहाँ पर राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता एडजेक्ट रूम में कार्य करते हैं। यानी कि जिस राज्य में संकटकाल की घोषणा हुई है वहाँ पर राज्यपाल के जो केंद्र होते हैं वह अभिकर्ता एडजेक्ट रूम में कार्य करता है। तो बच्चों यह होता है दूसरा भारतीय राष्ट्रपति का संकटकालीन अधिकार। क्या, राज्यों में संवैधानिक तंत्र का असफल हो जाने से उत्पन्न स्थिति में संकटकाल की घोषणा कब की जाती है, अनुच्छेद 356 के तहत की जाती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में आपको चौथी हेडिंग डालनी है बच्चों। चौथी हेडिंग डालनी है आपको वित्तीय संकट काल की घोषणा। तो वित्तीय संकट काल की घोषणा भी भारतीय राष्ट्रपति का एक संकटकालीन अधिकार होता है। यह अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है। इसमें क्या होता है जब किया जाता है, यानी कि यदि राष्ट्रपति को विश्व सत्य सूत्रों से ज्ञान हो जाए कि संपूर्ण देश या देश के किसी भाग विशेष की आर्थिक स्थिति या साख खतरे में है, तो संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वह आर्थिक संकट की घोषणा कर सकता है। यानी कि अगर जो राष्ट्रपति को विश्व सत्य सूत्रों से ज्ञान हो जाए कि देश या संपूर्ण देश यानी कि पूरे देश पर या किसी देश के एक अद्धे हिस्से में किसी से खतरा, इनके विदेश से खतरा है, किसी भी बीमारी वगैरह कुछ भी खतरा है या खास खतरा हो कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ संविधान के अनुच्छेद 360 के अनुसार वहाँ आर्थिक संकट की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, उस किसी भी राज्य में या पूरे देश में भी। जैसे कि यहाँ पर पहले क्या होता है, महामारी, कोरोना महामारी आई थी, तो कोरोना महामारी में संकटकालीन अधिकार का ही यूज किया गया था क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। तो यह कौन किसने लगा था, यह एक भारतीय राष्ट्रपति ही करता है यह काम। ठीक है बच्चों, और इसमें और कुछ भी लिख सकते हैं आप, देखेंगे आर्थिक संकटकालीन स्थिति में राष्ट्रपति को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जो आर्थिक संकटकालीन स्थिति में जो राष्ट्रपति होता है इसको अनेक महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। वह केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों के वेतन में कमी कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होता है यह केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों के वेतन में भी कमी कर सकता है और सरकारों को उनकी आर्थिक नीति को अपने निर्देश अनुसार निर्धारित करने का बाध्य कर सकता है। इस प्रकार आर्थिक संकट की स्थिति में राज्यों की आर्थिक नीति पर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो बच्चों, राष्ट्रपति क्या करता है, जो केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी होते हैं इनके वेतन में, इनकी सैलरी में भी कमी कर सकता है और राज्य सरकारों को उनकी आर्थिक नीति को अपने निर्देश अनुसार निर्धारित करने को बाध्य कर सकता है। और इस प्रकार आर्थिक संकट की स्थिति में राज्यों की आर्थिक नीति पर केंद्र का संपूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था कि भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार क्या होते हैं, भारतीय राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती है। इस तरीके से यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो हमने आपको 3 ऐसे अधिकार बताए संकटकालीन अधिकार, जो कि बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार होते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके मिलते हैं ऐसी अगली और नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।